नमस्कार दोस्तों। 60 की उम्र पार तो मिलेंगे 7 फायदे। चलिए जानते हैं विस्तार में। जैसे जैसे दोस्तों इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जरूरतें और जिम्मेदारियां भी बदलती जाती हैं। 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी दोस्तों व्यक्ति रिटायरमेंट की ओर बढ़ता है और आमदनी की स्रोत कम हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों सरकार ने सीनियर सिटीजन के कई खास योजनाएं और फायदे शुरू किए हैं दोस्तों, जिनका मकसद बुजुर्गों को आर्थिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा देना है। भारत में दोस्तों सीनियर सिटीजन की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए इन योजनाओं का महत्व अभी बढ़ गया है। दोस्तों अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य 60 साल की उम्र पार कर चुका है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 60 प्लस उम्र के लोगों को कौन कौन से 7 बड़े सरकारी फायदे मिलते हैं दोस्तों, कौन सी योजनाएं उनके लिए बनी हैं और इनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। साथ ही दोस्तों हम आपको सीनियर सिटीजन राइट्स और जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी बताएंगे ताकि दोस्तों आप इन सभी सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक और इस वीडियो को शेयर भी करना जिससे आपके दोस्त साथी को भी इसकी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक अधिकार और सरकारी योजनाएं। भारत सरकार और राज्य सरकारें सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों कई योजनाएं और कानून लेकर आई है जिनका मकसद बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक आजादी देना है। 60 साल की उम्र पार करने के बाद दोस्तों आपको कई सरकारी लाभ मिल सकते हैं जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, टैक्स में छूट, बैंकिंग सुविधाएं और यात्रा में छूट। दोस्तों इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज और पात्रता शर्तें पूरी करनी होगी। सबसे जरूरी है दोस्तों कि आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कुछ योजनाओं में दोस्तों आय सीमा, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की जरूरत होती है। सबसे पहला जो योजना है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दोस्तों ये योजना उन बुजुर्गों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। इस योजना के तहत दोस्तों हर महीने 3000 तक की पेंशन मिलती है। ये पैसा दोस्तों सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों इसकी जो मुख्य बातें हैं इस प्रकार है। पहला, 60 प्लस की उम्र जरूरी है। दूसरा, बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। तीसरा, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड जरूरी है दोस्तों। चौथा, हर महीने आपको 3000 रुपए का पेंशन मिला करेगा। दोस्तों इस योजना का मकसद बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। दोस्तों ये था पहला योजना जो मैंने आपको बताया है। दूसरा योजना है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बताते हैं। अगर आप दोस्तों रिटायर हो चुके हैं या 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों सीनियर सिटीजन स्कीम एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जिसमें आपको सामान्य एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों इसमें पहला ब्याज दर 8.2% 2025 के अनुसार है दोस्तों। दूसरा 5 साल की लॉक इन अवधि मतलब 3 साल और बढ़ा सकते हैं। तीसरा अधिकतम निवेश दोस्तों सीमा जो है 30 लाख रुपए है। चौथा टैक्स में छूट भी है दोस्तों सेक्शन 80C के तहत। पांचवा है दोस्तों ब्याज हर महीने में मिलता है। ये स्कीम दोस्तों पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में खोली जा सकती है। ये पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। बुजुर्गों की सेहत सबसे जरूरी है दोस्तों। 60 साल के बाद मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं। सरकार और बीमा कंपनियां सीनियर सिटीजन के लिए खास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देती है दोस्तों, जिसमें कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज मिलता है। पहला 60 प्लस उम्र के लिए दोस्तों खास पॉलिसी। दूसरा प्रीमियम कम कवरेज ज्यादा। तीसरा अस्पताल में भर्ती, दवाइयाँ, इलाज का खर्च कवर। चौथा है दोस्तों कुछ पॉलिसी में
क्रिटिकल अलाइनेंस भी कवर होती है। दोस्तों सरकारी योजना जैसे आयुष्मान भारत, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और वरिष्ठता मेडिक्लेम पॉलिसी भी उपलब्ध है दोस्तों। चौथा है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छूट। सरकार ने दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए बस, ट्रेन और हवाई यात्रा में किराए पर छूट दी है। इससे यात्रा करना आसान और सस्ता हो जाता है दोस्तों। पहला है दोस्तों इसकी मुख्य बातें, रेलवे में 40 से 50% तक किराए में छूट। दूसरा, एयर इंडिया में 50% तक छूट। तीसरा, कुछ राज्यों में बस किराए में भी छूट। चौथा है दोस्तों कुछ सीटें बुजुर्गों के लिए आरक्षित होती हैं। यात्रा के समय दोस्तों पहचान पत्र या सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाना बहुत जरूरी है। पांचवा है दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग। दोस्तों अब बुजुर्गों को बैंक जाने की जरूरत नहीं। कई बैंक सीनियर सिटीजन के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस देते हैं, जिसमें दोस्तों कैश पिकअप, चेक जमा, ड्रॉप डिलीवरी जैसी सुविधाएं घर बैठे मिलती है। दोस्तों इसकी मुख्य बातें हैं, पहला 70 प्लस उम्र वालों को प्राथमिकता। दूसरा, घर पर कैश डिपॉजिट, कैश पिकअप, केवाईसी, लाइफ सर्टिफिकेट जमा। तीसरा है दोस्तों बैंक की कस्टमर केयर पर कॉल करके सर्विस बुक कर सकते हैं। इससे दोस्तों बुजुर्गों को बैंकिंग में आसानी और सुरक्षा दोनों प्राप्त होती हैं। छठा है दोस्तों टैक्स में छूट। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में कई तरह की छूट मिलती है दोस्तों, जिससे उनकी सेविंग बढ़ती है। इसकी मुख्य लाभ है दोस्तों, पहला 60 से 80 साल वालों के लिए सालाना 3 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है दोस्तों। दूसरा, 80 प्लस वालों के लिए दोस्तों 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। तीसरा, मेडिकल खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अलग से डिडक्शन। चौथा है दोस्तों एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी योजनाओं में निवेश पर टैक्स छूट मिलता है। दोस्तों इन छूटों का फायदा उठाने के लिए सही डॉक्यूमेंट जरूरी है। सरकार ने दोस्तों बुजुर्गों के लिए विस्तृत वयश्री योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें सहायक उपकरण जैसी छड़ी, व्हीलचेयर, हेयरिंग एड मुफ्त में दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एल्डरी लाइन 14567 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है दोस्तों, जहां बुजुर्गों अपनी समस्या, हेल्थ, लीगल या इमरजेंसी में मदद ले सकते हैं। दोस्तों इसकी मुख्य बातें हैं, बीपीएल या कम आय वाले बुजुर्गों को सहायक उपकरण। दूसरा, हेल्पलाइन नंबर 14567, इमोशनल सपोर्ट, लीगल गाइडलाइन, इमरजेंसी हेल्प के लिए। तीसरा है दोस्तों पूरे देश में उपलब्ध है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जरूरी दस्तावेज और पात्रता। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए दोस्तों आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, उम्र का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, आय प्रमाण, बीपीएल कार्ड, पेंशन बुक, बैंक स्टेटमेंट। तीसरा, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी। चौथा है दोस्तों कुछ योजनाओं में राज्य विशेष नियम लागू हो सकते हैं। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। पहला, सरकारी वेबसाइट या नजदीकी सरकारी दफ्तर में आवेदन करें। दूसरा, जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें। तीसरा, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पेंशन आदि के लिए फॉर्म भरें। चौथा है दोस्तों हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी जरूर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फायदे। पहला, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता और अलग लाइन। दूसरा, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल में छूट। तीसरा, कोड, बैंक, सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता मिलती है दोस्तों। चौथा, रिजर्व मॉर्टेज स्कीम, घर के बदले पेंशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड क्यों जरूरी है, इसके बारे में समझते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने से आपको सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, कोर्ट, अस्पताल, यात्रा में प्राथमिकता और छूट मिलती है। यह कार्ड राज्य सरकार या जिला प्रशासन से बनवाया जा सकता है। दोस्तों इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। पहला, किसी भी योजना में आवेदन से पहले दोस्तों उसकी शर्तें और पात्रता जरूर पढ़ें। दूसरा, फर्जी कॉल या एजेंट से सावधान रहे, कभी भी कैश या डॉक्यूमेंट्स किसी अनजान को ना दे दोस्तों। तीसरा, सरकारी अस्पताल या वेबसाइट से ही जानकारी लें दोस्तों।
दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है, दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।